कोटा और हाड़ौती पर्यटन के व्यापक प्रचार प्रसार को लेकर राष्ट्रीय दशहरा मेले में होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान के कोटा संभाग द्वारा एक स्टॉल लगाई गई है, जहां मंगलवार को होटल फेडरेशन के संभागीय अध्यक्ष अशोक माहेश्वरी, महासचिव संदीप पाडिया सहित पर्यटन विभाग से जुड़े अधिकारी विकास पांडे, संदीप श्रीवास्तव सहित कई होटल प्रबंधक मौजूद रहे। इस अवसर पर कोटा और हाड़ौती के प्राकृतिक स्थलों एवं आधुनिक आकर्षण को पर्यटकों की नजर में लाने के लिए प्रचार प्रसार का रोड मैप तैयार किया गया। बीते 1.5 महीने से जब भारत कवरेज ने पर्यटन को लेकर हाड़ौती का प्रचार प्रसार करने का मिशन शुरू किया, तो कोटा समेत पूरे हाड़ौती को पर्यटन के नक्शे पर उभार कर लाने और पर्यटक स्थलों को विकसित करने की चर्चा के बीच शहर के व्यापारिक संगठन भी अब इसके प्रति गंभीर दिखाई देने लगे हैं। आने वाले समय में वैसे तो पर्यटन के लिहाज से कोटा और हाड़ौती के अच्छे दिन आएंगे ही, लेकिन प्रचार प्रसार की उपयोगिता को समझना यहाँ पर बेहद जरूरी है, जिसका जिक्र भी इस मौके पर खूब हुआ। यहाँ के खूबसूरत पर्यटन स्थलों तक देशी और विदेशी सैलानियों को कैसे लाया जाए, इसकी शुरुआत होटल फेडरेशन ऑफ कोटा संभाग ने करीब साल भर पहले ही कर दी थी, जो आज विस्तृत स्वरूप लेती दिख रही है। लेकिन अभी भी हम अपने लक्ष्य से थोड़ा दूर है। पर्यटन विभाग से जुड़े हुए अधिकारी और होटल फेडरेशन के सदस्य इस संदर्भ में बताते हैं कि जयपुर में जब आयोजन के दौरान हाड़ौती की स्टॉल लगाई गई, तो बड़ी तादाद में वहां पर आकर के लोग हाड़ौती के पर्यटक स्थलों को देख करके हतप्रभ रह जाते थे, और उसके बाद निश्चित रूप से हाड़ौती का पर्यटन बढ़ा भी है। वैसे भी कोचिंग स्टूडेंट की संख्या में इस साल भारी कमी आने के बाद अर्थव्यवस्था को बड़ा धक्का लगा है, और ऐसे में पर्यटन ही वो व्यवसाय होगा जो कोटा और हाड़ौती को राजस्थान के दूसरे प्रमुख पर्यटन स्थलों की तरह अर्थचक्र में करोड़ों रुपए का योगदान दे सकता है। क्योंकि राजस्थान में अकेला हाड़ौती ही ऐसा संभाग है जहां जल, जमीन और आसमान तक देखने और निहारने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन जरूरत है हाड़ौती को वैश्विक पटल पर टूरिज्म हब बनाने की। इस अवसर पर एक चर्चा ये भी हुई कि जिस तरीके से गुजरात को प्रमोट किया गया, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जिस तरीके से आकर के गुजरात के पर्यटक स्थलों का बखान करते हैं, उसी तरीके से कोई एक सेलिब्रिटी, कोई एक स्टार आकर के राजस्थान को भी प्रमोट करे, हाड़ौती के पर्यटक स्थलों को भी प्रमोट करे और कहे कुछ दिन तो गुजारिए हाड़ौती में। कोटा का प्रशासन, हाड़ौती के व्यापारी, आमजन और सोशल मीडिया क्रिएटर्स एक साझा पहल कर सकते हैं, क्योंकि जनवरी से एक बार फिर देशी और विदेशी सैलानी घूमने के लिए राजस्थान आएंगे और दिसंबर में आयोजित होने जा रहा है हाड़ौती पर्यटन महोत्सव। ऐसे में लक्ष्य निर्धारण कर होने वाली इस साझा पहल का निश्चित तौर पर एक व्यापक परिणाम नजर जरूर आएगा। जिस तरह से पिछले 5 माह में जो प्रयास चल रहे हैं, निश्चित रूप से हम उस रिजल्ट की ओर बढ़ रहे हैं। कोटा पर्यटन के बारे में धीरे धीरे देश और प्रदेश में ये एक जिज्ञासा जागृत हो रही है कि कोटा में पर्यटन का बहुत अच्छे स्कोप है। हमने हमारे जो फीचर्स हैं, जो यहाँ पर्यटन के लिए आज जैसे 3 अभ्यारण्य हमारे पास में रिवर फ्रंट है, हमारे पास में चंबल सफारी है, ऐतिहासिक धरोहर है, बूंदी में भित्ति चित्र है। इस तरह से जो चीज़ें हमारे पास है, और निश्चित रूप से वो पर्यटन के लिए बहुत खूब है। ऐसे पर्यटन स्थल प्रदेश और देश में कहीं नहीं है जो एक ही जगह हाड़ौती क्षेत्र में 100 किलोमीटर के दायरे में है। तो इनको हम लोग मार्केट में प्रचार प्रसार करने में, जनता तक पहुंचाने में, पूरे देश के जो पर्यटन के शौकीन लोगों हैं वहां तक पहुंचाने में हम सफल हो रहे हैं। और उसके लिए जिस तरह से ये आयोजन किए जा रहे हैं, जिस तरह से राजस्थान मार्ट में, हमारे प्रदर्शनियों में जिस तरह से प्रचार प्रसार किया जा रहा है, पूरे इंडिया के टूर ऑपरेटरों को कोटा में बुलाने के प्रयास हो रहे हैं। एक खेप तो कोटा में आ ही चुकी है, और जिस तरह से यहाँ के पर्यटन स्थल को धीरे धीरे देख के लोग और इसको प्रचार एवं प्रसार कर रहे हैं, उसमें हम सफल होते जा रहे हैं। आज जो दशहरे मेले में हमने प्रदर्शनी लगाई है, उसके पीछे मकसद यही है कि यहाँ आने वाले हमारे हाड़ौती के भाई, प्रदेश के जो भी यहाँ पे मेला देखने आ रहे हैं, उनका ये मानना है कि वास्तव में ऐसी चीज़ें हमने देखी ही नहीं कि जो हाड़ौती में विद्यमान है।
तो आज यहाँ के भी अगर हमारे जो वासिंदे हैं, आज 25 से 30 लाख की पॉपुलेशन हाड़ौती की, 30-35 लाख की, अगर ये पॉपुलेशन में से भी लोग हमारे टूरिज्म स्थल को जो बाहर जाते हैं, वो अगर ये मानस बनाते हैं कि हम हाड़ौती के टूरिज्म को देखें, यहाँ के पर्यटन स्थलों पे जाएं और उसके माध्यम से हमारे जो बाहर प्रदेश में, देश में जो हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे फ्रेंड हैं, हमारे परिवारजन हैं, वहाँ तक हमारी बात को पहुँचाएं, तो निश्चित रूप से हाड़ौती के पर्यटन को पुष्ट मिलेगा और निश्चित हाड़ौती पर्यटन नगरी की ओर अग्रसर है। जो यहाँ विजिटर आ रहे हैं, जो भी जहाँ से भी आ रहे हैं, उनका यही मानना है दिस इज ए न्यू डेस्टिनेशन, गुड न्यू डेस्टिनेशन। हम प्रयास करेंगे, यहाँ के हम संयुक्त प्रयास करेंगे, हमारे जनप्रतिनिधि, प्रशासन, पर्यटन विभाग, होटल फेडरेशन, इवेंट एसोसिएशन, अगर हम सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे, हम विश्वास दिलाते हैं कि आने वाले 1 या 2 साल में कोटा एक पर्यटन नगरी के रूप में पूरे देश और विदेश के मानचित्र पे स्थापित होगी और निरंतर हमारे प्रयास जारी रहेंगे। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।